चुनाव है, क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है? और अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि अखिलेश यादव को राजनाथ सिंह ने फ़ोन किया था, कंसल्ट किया था राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर। देखिए, यूपी से सबसे ज़्यादा वोट है, चूँकि राष्ट्रपति के चुनाव में 83,000 से ज़्यादा वोट उत्तर प्रदेश देता है। अखिलेश यादव के पास इस बार विधायक ज़्यादा हैं, सांसद भी हैं, सांसदों का वोट भी ज़्यादा है। राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश से, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से, एक समय गृह मंत्री भी उत्तर प्रदेश से ही थे, रक्षा मंत्री हैं आज। तो यूपी का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है देश के राष्ट्रपति के चुनाव में और प्रधानमंत्री के चुनाव में। ये मौका फिर आया है। ये उम्मीद की जा रही है कि शायद रामनाथ कोविंद को दोबारा मौका दे दे सरकार, वो दोबारा उत्तर प्रदेश से राष्ट्रपति मिल जाए, लेकिन ऐसे आसार कम है। एक परंपरा ये थी कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति आगे बनाया जाता था, लेकिन क्या वेंकैया नायडू की उम्मीद इस बार पूरी होगी? क्योंकि नाम दलित के, आदिवासियों के, मुस्लिम नेताओं के चल रहे हैं कि उनको राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। वेंकैया नायडू बड़े नेता रहे हैं, भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, उपराष्ट्रपति हैं। क्लेम तो उनका बनता है, लेकिन सत्ताधारी दल से नाम जो आ रहा है ब्रजेश जी, उसमें नाम आता है द्रौपदी मुर्मू किसी आदिवासी के लिए, और अनसुईया उइके, जुएल उराम और कई सारे नाम आ रहे हैं जो आदिवासी क्षेत्र से हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी बताए जा रहे हैं कि राष्ट्रपति हो सकते हैं। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को भी लोग राष्ट्रपति बना रहे हैं, वो भी दलित हैं जी। यूपी में मायावती के लिए भी कई बार नाम चलता है। राजनाथ सिंह को भी कुछ लोगों ने कहा कि ये राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन अब तो खुद मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उनका नाम तो मान लीजिए चला गया। तो अब आप बात कर रहे हैं कि भाई पूरा बहुमत नहीं है, राष्ट्रपति कैसे बनाएगी सरकार? जब ईडी और सीबीआई है तो राष्ट्रपति तो बहुमत के साथ बनेगा। सत्ताधारी दल जिस देश में चौथे नंबर की पार्टी रही हो, सरकार बना दी हो राज्य में, वहाँ राष्ट्रपति बनाने में कितना टाइम लगेगा? बीजेपी के पास सब है, साम दाम दंड भेद, और वो राष्ट्रपति अपना बनाएगी। अब ये उसको तय करना है कि राष्ट्रपति किस तरह बनाना है। कांग्रेस जब राष्ट्रपति बनाती थी तो बीजेपी कहती थी कि नौकरानी को, नौकर को राष्ट्रपति बना दिया। ये कैसा बनाएंगे, इस पर सवाल हो सकता है। बनेगा बीजेपी का ही। अब बात आती है कि भाई राष्ट्रपति, जब जिस देश में जनता राष्ट्रपति सीधा चुनाव करती नहीं, उस देश में ब्रजेश जी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ये नहीं रह जाता कि राष्ट्रपति वो संवैधानिक प्रमुख हैं, वो राष्ट्राध्यक्ष हैं, लेकिन असली प्रमुख सरकार है, प्रधानमंत्री होता है भारत जैसे देश में। पावर तो प्रधानमंत्री के पास, पावर सारी राष्ट्रपति के नाम का इस्तेमाल होता है, लेकिन सारी एक्सरसाइज तो प्रधानमंत्री करते हैं। ये एक संवैधानिक व्यवस्था है, चूंकि परसों चली आ रही है, वो होता है। आपको एक बार याद बतिया किस्सा है, 1977 में 37 लोगों ने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन किया था, उसमें 36 के नामांकन कैंसिल हो गए थे, खाली एक नीलम संजीवा रेड्डी डॉक्टर साहब के वैध हुआ था, और तब तक खाली 10 लोग ही राष्ट्रपति के प्रस्तावक और अनुमोदक होते थे, 10 सांसद और 10 विधायक। उसके बाद ये गैर जिम्मेदार लोग ये चुनाव न लड़ें, जैसे काका जोगिंदर सिंह धरती पकड़ थे, वो कोई चुनाव नहीं छोड़ते, हर चुनाव लड़े। ऐसे लोगों को रोकने के लिए कहा गया कि भाई अब 50 सांसद जो होगा वो प्रस्तावक होगा और 50 विधायक और अन्य लोग उसके अनुमोदन करेंगे, जिससे कि फालतू के लोग ये राष्ट्रपति जैसे गरिमापूर्ण चुनाव में आके हल्ला न मचाएं। तो ये चीज़ें तो थी। अब बात आती है कि कांग्रेस लड़ रही है, छत्तीसगढ़ राज्यपाल, वहाँ झारखंड में मामला सेट हो जाएगा। मलिक साहब ने कई सारी बातें बड़ी अच्छी बताई। अब ये बात तो सही है कि विपक्ष एक साथ आने में कतरा रहा है,
सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। किसी की फाइल खुली है, किसी की जेल जाने का डर है, किसी की पूछताछ होने लगेगी। तो ये सब तरीका तो कांग्रेस ने सिखाया लोगों को पहले। आज कांग्रेस बहुत संघर्ष कर रही, लड़ रही, ये बात सही है। राहुल गांधी उस पीढ़ी के नेता हैं जब उन्होंने अतीत नहीं देखा, नहीं जाना कि कांग्रेस ने इस देश में क्या क्या किया और कौन कौन सा हथकंडा सिखाया। भाई अंतर खाली इतना आया कि बीजेपी को इन्होंने 2 हाथ दिखाया था, बीजेपी इनको 10 हाथ दिखा रही, बस इतना आगे बढ़ गई। तो उसमें दोष किसी का नहीं है, दोष वक्त का है। इस देश की जनता ने जिसको चुना है उसको, अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि सत्ता आएगी जाएगी, खेल तमाशा चलता रहेगा, लेकिन इस देश में लोकतंत्र रहना चाहिए। वो अंतिम नेता थे इस देश में, आज़ाद भारत में, जो इस उच्च कोर्ट के विचार को मानने वाले लोग थे। अब ना ये बात कोई कहता है और ना कोई मानना चाहता है। जब जिस देश में बुलडोजर और हिंदू और मुसलमान से मामला चल रहा हो, वहाँ 4 साल की मिलिट्री की भर्ती पर कौन बात करेगा? वहाँ पर राहुल गांधी चाहे 3 दिन बैठाए रहें, चाहे 30 दिन बैठाए रह जाएं, चाहे वो जेल चले जाएं, हो सकता है जेल भी जाए राहुल गांधी, वो भी एक नया अनुभव लेंगे। अतीत में बाप दादा के किए धरे का फल बच्चों ने भोगा है, तमाम बार, इसमें कोई नई बात नहीं है। बहरहाल जी वीरेंद्र जी, गांव में इससे अच्छा चुनाव तो गांव का है, प्रधानी का, कि जब प्रधानी का गांव में चुनाव आता है तो कम से कम गरीब दोनों टाइम मुर्गा तो खाता है। यहाँ तो राष्ट्रपति चुनाव में कोई किसी पूछेगा ही नहीं। विधान परिषद एमएलसी होता तब भी कुछ ठीक था। तो यहाँ ब्रजेश जी कुछ मजबूरियाँ हैं। ये देश के संवैधानिक प्रमुख का चुनाव है और मोदी जी चयन करेंगे कि किसको बनाना है, किसकी किस्मत खुलनी है। आपको याद होगा कि जब कोविंद जी यहाँ घूमते थे लखनऊ की सड़कों पर, पार्टी में उनको टिकट तक नहीं मिला था, वो राज्यसभा जाना चाहते थे, फिर उनकी किस्मत खुली, वो राज्यपाल बन गए बिहार के और 2.5 साल में ही वो फिर राष्ट्रपति बना दिए गए भारत के। तो मोदी जी जिसको चाहेंगे उसकी किस्मत खुल जाएगी। जी वीरेंद्र जी, बहरहाल वह ऊंचाइयां जो महान व्यक्तियों ने पाई हैं वो उनके पास उड़कर नहीं आती हैं। उसके लिए अथक परिश्रम करना पड़ता है, भाग्य का साथ होता है और सबसे बड़ी बात जनता है, जिसको मोदी के नाम पर आज भी कोई परहेज नहीं। लोग मोदी को वोट दे रहे हैं, मोदी को ताकत देते हैं, वो देश में अपने हिसाब से सरकार चलाएं बनाएं। तो राष्ट्रपति भी निश्चित तौर पर बीजेपी और मोदी के हिसाब से बनेगा। बहरहाल सियासत को लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं। एक व्यंग्यकार ने लिखा है, केदारनाथ अग्रवाल ने, कि गिरगिट बैठे सिंहासन पर, गधे लगाते तेल और बीन बजाते बाज महोदय, मगर चलाते रेल। और ये सब देखो कुदरत का खेल। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता भी आपको सुनाऊंगा कि कोई मुझे बता दे क्या आज ये हो रहा है, और मुंह में छिपा तिमिर में क्यों तेज रो रहा है। दाता पुकार मेरी संदीप्ति को जिला दे और बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे। प्यारे स्वदेश के हित अंगार मांगता हूँ और चढ़ती जवानियों का मैं सिंगार मांगता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों,